अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ। लखनऊ में किंग चाट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर। मैं लखनऊ में इसलिए कह रहा हूँ कि लखनऊ में उनकी शॉप है रॉयल कैफ़े हज़रतगंज। हमारे साथ हरदयाल मौर्य जी मौजूद हैं। सर से बात करेंगे और बहुत सौभाग्य कि आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला, बहुत समय बिताने का मौका मिला। सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि आपकी टोपी और चश्मा ऐसा लुक लगता है कि महाराष्ट्र का। अच्छा। क्या महाराष्ट्र का कोई टच है? जी बिल्कुल है कि मैं 1998 महाराष्ट्र में गया था और टोपी तो पहले से भी लगाते थे, लेकिन इस टोपी ने हमें बहुत ही सम्मान और शोहरत इज्जत दिया है महाराष्ट्र के अंदर। तो ये टोपी मेरी जान है और जब भी मैं इसको पहनता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं वास्तव में। अच्छा, ये लुक मराठी लगता है, तो क्या आप महाराष्ट्र के हैं? नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, मेरा गांव एक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरा जन्म स्थान हुआ था, लेकिन मैंने वर्किंग प्लेस जो कर्म भूमि है वो महाराष्ट्र बना लिया था। अच्छा, तो आप लखनऊ में कब से हैं? लखनऊ सन 80 में आया था मैं, गांव से सन 80 में लखनऊ में आया था। अच्छा मौर्य जी, बहुत सारे लोग ये जानते हैं, अब देखते हैं और सक्सेसफुल लाइफ जब आपकी देखते हैं जी किंग चाट, जी। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते हैं कि किंग चाट का सफ़र कितना मुश्किल रहा होगा। थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को किंग चाट का सफ़र बता सकें। इतना आसान नहीं था। मैंने अपने जीवन में अपना नाम कभी नहीं रखा है। मेरे पिताजी ने मेरा नाम हरदयाल मौर्य रखा था, उसके बाद लोगों ने प्यार से छोटू कहना शुरू किया और बढ़ते गए तो लोगों ने चाट किंग रखा, किसी ने हार्ट किंग रखा, अब यूट्यूब वाले चाचा भी कहते हैं। तो नाम से में कोई वास्ता नहीं। हम यही उम्मीद करते हैं कि हम तो एक बावर्ची, साधन से बावर्ची। हमारे पिताजी छोटे थे, मैं छोटा था, तो गांव की फेरी लगाते थे और डंडा लेके घूमते थे। उनका कहने का मतलब था कि बेटा किसी घर में खाना ना हुआ करे तो हमारे घर से ले जाओ, जबकि मेरे घर में खुद खाने को नहीं हुआ करता था। उस वक्त के मेरे पिताजी के अल्फाज थे। तो आज इतना कभी कभी गर्व होता है। हम भी चाहते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान हमारे हाथों से बिना खाए बचे ना, चाहे वो पैसा दे या ना दे। हम एक तो व्लॉग इस पे भी करेंगे आपके ख़ास तौर से चाट के बारे में। हम हज़रतगंज आएंगे और आपके रॉयल कैफ़े में आएंगे और वहाँ आपसे बाज़ाब्ता तौर पर चाट बनवाएंगे, खाएंगे भी और आपसे बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपसे थोड़ा सा आपका जीवन परिचय हम समझना चाह रहे हैं, हमारे दर्शक भी समझना चाहेंगे जी जी। कि किंग चाट वो जो एक ख़ास चेहरा, फ्रेंच दाढ़ी, चश्मा, गोल्डन चश्मा, जी जी। कौन से बाबू भैया का और ये वहाँ की टोपी, महाराष्ट्रियन टोपी। जी जी। तो ये जो एक नाम बन गया जिसकी अब फ्रेंचाइजी लेने की लोग बात करने लगे, यहाँ इतना बड़ा नाम बन गया। मैं ये जानना चाह रहा था कि हरदयाल मौर्य जी, इनका बचपन कैसे गुजरा था, ये इन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी और कैसे आगे बढ़े? देखिए, बचपन मेरा तो एक गांव है, उस गांव में एक सीतापुर के पास मिश्रित गांव है, वहाँ से मैंने चाट की शुरुआत की थी मेरे पिताजी के साथ। लेकिन अब हमें खुद नहीं पता है कि मैंने जीवन में कभी रोया नहीं। गरीबी रही तो मस्त रहे, अमीरी रही तो मस्त रहे। आप अपने गांव से भाग के लखनऊ आ गए थे? जी जी। हमारी उम्र 5 साल की थी जब मैं गांव से निकला था और लखनऊ में आ गए थे। 1980 में आए थे और छोटे मोटे होटलों में बर्तन धोना का काम शुरू किया था। कभी बर्तन धोना है, कभी कोयला तोड़ना है, कभी लकड़ी फाड़ना है, कभी भट्टी से राखी। मैं दर्शकों यहाँ रुक करके आपको बता दूँ कि हरदयाल मौर्य जी ने जो बात कही कि बर्तन धोना, कोयला तोड़ना, हरदयाल मौर्य का जब आप एक बार देखेंगे हज़रतगंज, अगर एक बार कभी आएंगे किंग चाट के नाम से, जब जो रॉयल कैफ़े है वहाँ एक बार अगर आएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक सेलिब्रिटी हैं हरदयाल मौर्य जी, लेकिन जब ये अपना जीवन परिचय बता रहे हैं, बचपन की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बर्तन धोया होटलों पे, तो एक टाइम के लिए यकीन नहीं होता है, लेकिन संघर्ष ऐसे ही होता है। और जब इंसान बुलंदियों पर पहुँच जाता है तो बुलंदियाँ सबको दिखती हैं, लेकिन बुलंदियों के पीछे की कहानी किसी को नज़र नहीं आती। तो हरदयाल मौर्य जी, वाकई में आपकी जो लाइफ है बहुत ही प्रेरणादायक है। आपका एक और भी हमने सुना था कहीं कि आपने कहीं एक मोती महल लॉन में शायद काम किया। हाँ हाँ, हम मोती महल एक हजरतगंज में होटल है जो रॉयल कैफ़े की ब्रांच है। अच्छा। जब नैने खुली थी उसकी काफ़ी सारी ब्रांचें हैं। मोती महल है, मिनी महल है, मधुमहल है, मनोरंजन है, न्यू भारत है और रॉयल कैफ़े है, रॉयल स्काई है। तो जब मैं घर से आया था तो छोटे से हमने शुरुआत वहीं से की थी। हजरतगंज में वो भी है, वहाँ पे भी बहुत सारे कारीगर थे, हमें बहुत प्यार करते थे। अच्छा, जहाँ पर आप कोयला तोड़ते थे, बर्तन धुलते थे, कभी आप वहाँ जाते हैं?
अब ना वहाँ पे भट्टियाँ मिलेंगी, ना वो आदमी रहे, सब तो बेचारे ख़त्म हो गए। तो एक दिल के अंदर रहता है यार क्या जाके करें, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम से वो जगह हम ज़रूर एक बार दिखाएंगे। अच्छा, क्या उन लोगों को पता है जिनके यहाँ आप बर्तन धोया करते थे? जी। क्या उन लोगों को पता है आपके बारे में? जी हाँ, उनको पता है। उनको ये नहीं पता था कि ये चाट किंग बन गया है या ये हरदयाल है या छोटू है। आप मिस्त्री में गए थे तो उनको चौंक जाते हो लोग, अरे क्या तुम वही हो? तो मुझे बताना पड़ता कि हाँ भाई मैं वही छोटू हूँ, वही हरदयाल मौर्य हूँ। आप अपने चाट से ज़्यादा आप उसमें यूट्यूब पे जब यूट्यूब की दुनिया में आए हैं तो उससे ज़्यादा आप बहुत मशहूर हुए। जी। चाट से तो ठीक है, मशहूर हैं ही हैं, लेकिन यूट्यूब ने आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। देखिए हमारे चाट प्रेमी हैं। अब वो चाट प्रेमी कैसे हैं कि मैं दिल से बनाता हूँ, दिल से खाते हैं। इतने अवार्ड उन्होंने दे दिया हमको, हर रोज़ 8-10 लोग अवार्ड के लिए बुलाते, लेकिन हम नहीं जाते। हमारा अवार्ड है इतना ही कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं जीते जी, इससे बड़ा अवार्ड नहीं। अच्छा मौर्य जी, हमने ये भी सुना कि आप महाराष्ट्र में जब थे जी, तो आपकी कई सारी ब्रांचेस थे, आपने बताया कई सारे ब्रांचेस आपने ओवरनाइट बेच दी, रातों रात बेच दी थी। जी जी, हमारी पूना में ही 36 ब्रांचें थी। लेकिन जब कोई शिकायत करता है कि यार जहाँ तुम टोपी पहनते हो और वहाँ पर टेस्ट है और कहीं टेस्ट नहीं, तो हमने सोचा यार गालियाँ खाने से अच्छा है क्यों ना सब बंद कर दिया जाए और एक जगह बैठे। वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी चुटकियाँ चलती वहीं टेस्ट है और कहीं टेस्ट नहीं, तो इसलिए हमने सारी ब्रांचें पूना की बंद कर दी। महाराष्ट्र के अंदर गली गली में हमारी ब्रांचें थी, सब कुछ हमने बंद कर दिया। हमारे बेटे के नाम से बंगला भी था कोतुर में, प्रिंस हाउस, वो भी हमने दे दिया। जाओ, हमारे कोई अरमान नहीं। अब आदमी की रहती है इच्छाएँ, सपने, तो कोई नहीं। हमने जीवन को बहुत ही खूबसूरत से जिया। और माशाल्लाह अभी भी आप यंग हैं, खूबसूरत दिखते हैं, बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। और आप शक्लो सूरत से ज़्यादा खूबसूरत, आपका दिल खूबसूरत है। लखनऊ कब आए? लखनऊ में 89 में आए थे। अच्छा जी। नहीं, पहले आप लखनऊ आए, लखनऊ से फिर महाराष्ट्र गए? हाँ, पहले हम गांव से जब आए थे, पहले सीतापुर गए थे, सीतापुर से लखनऊ आए। लखनऊ के बाद हमारा जो मालिक है उसने ही हमें भेजा था कि अब लखनऊ में बहुत बढ़िया हो गया, अब महाराष्ट्र चले जाओ। जब महाराष्ट्र गए तो हमें भी एक आ गई तरावट की माय नगरी, हम भी पैसा अमीर बन जाए, तो हमने भी फुल मजा लिया अमेरिका। लेकिन पैसा हमें रास नहीं आया, क्योंकि व्यापार करने के लिए बहुत बड़े कलेजा होना चाहिए और वो कलेजा हम नहीं जुटा पाए। हम नहीं चाहते थे कि अपने चार प्रेमियों से, अपने कस्टमर से कुछ एक की चार बनाऊं, तो वो रहा नहीं गया। हमको नौकरी अच्छी लगती, लेकिन आज भी मैं एम्प्लॉय हूँ, लेकिन हमको मज़ा आता। हम चाहें तो बहुत सारी ब्रांचें डाल दूँ, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमको रास नहीं आया। आपने ये बास्केट चाट आपका खुद का इजाद है? जी हाँ, हमने 1992 में बास्केट चाट रॉयल कैफे से जन्म दिया था। उसके बाद इतना आसान नहीं था इसे विश्व प्रसिद्ध करना। कौन कौन खा चुके हैं बास्केट चाट? शायद ही कोई दुनिया में बचा हो, नई पीढ़ी के लोग बचे हैं। अब ये नाजुक में ऐसा है कि मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल है, कस्टमर रिलेशंस है, तो हम अपने ग्राहक भगवान रहता, उससे हमारा नाता जो है दिल का है, और उसी में हम प्रसिद्ध हो गए। आप बता रहे थे कि बॉलीवुड हस्तियां भी आपके यहाँ चाट खाने बहुत सारे लोग आते हैं, नाम गिनाएंगे तो शायद सुबह से शाम हो जाएगी। आप देख सकते हैं, जब आओगे तो हम कई लोगों से मिला दूंगा कि सब बैठे हैं भाई, मिलिए, वेलकम, स्वागत है। विदेशों में भी आप जा चुके हैं? हाँ, बहुत सारा। विदेश में तो सब हमारी अभी ऑनलाइन ही चलता है। विदेश में कौन कौन से देश आप जा चुके हैं? नहीं, कोई शायद बचा नहीं हमारा देश, बहुत कम। अभी जब यंग थे तो बहुत घूमते थे विदेशों में। अभी भी आप हैं? नहीं, साकिब से भी घूमे हैं, साकिब से भी घूमे हैं, भाग भ्रमण किया साकिब से। ग्लैमर की दुनिया से भी जुड़ गए हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। हालांकि मैं जानता हूँ ये जीशान काम करते हैं कैमरे के पीछे, ये तमाम जो ये टेक्निकल चीज़ें संभालते हैं वो जीशान संभालते हैं। जी। लेकिन फिर भी आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो कैसे सब मैनेज करते हैं? खाना, घर, ये ग्लैमर, ऊर्जा पैदा हो जाती है। जब अभी मैं गाड़ी से घर से निकलता हूँ, रोड पे लोग गाड़ी रोक लेते हैं, सर साइड में, ड्राइवर बोल देता भाई साइड में, सर एक सेल्फी, आइए वेलकम। दिन भर ये तांता लगा रहता,
सबको प्रमोट करते रहते हैं, सबका स्वागत करते रहते हैं। अगर वो मुझे दिल से चाहते हैं तो मैं उनके लिए दिल से हाजिर होता हूँ। शुक्रिया मौर्य जी, आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे बस लास्ट में? बस आपके व्यूवर को और आपके यूट्यूब चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और आप आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हरदयाल मौर्य जी। इनको किस नाम से बुलाएं? छोटू कहें, हरदयाल मौर्य जी कहें, या एक किंग चार्ट कहें, या एक बहुत ही संघर्षशील इंसान कहें, न जाने किस नाम से इनको कहा जाए, लेकिन जो भी कहा जाए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब इंसान, फैंटास्टिक, और इनका कोई जवाब नहीं है। किंग चार्ट, आप हज़रतगंज कभी आइए, रॉयल कैफ़े हज़रतगंज चौराहे के पास में किंग चाट ज़रूर खाइए। अगर आप लखनऊ आते हैं, किंग चाट के पास नहीं आते हो, किंग चाट नहीं खाते हैं, खासतौर से बास्केट चाट नहीं खाते हैं, तो आपका लखनऊ का सफ़र कम से कम अधूरा माना जाएगा।